करनाल ब्रेकिंग न्यूज की सभी खबरों की नोटिफिकेशन के लिए ये बेल बटन दबाएं। प्रदेश में किसानों को लेकर सियासत गर्म है और कभी सत्ता पार्टी के नेता तो कभी विपक्ष के नेता किसानों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। आज कृषि मंत्री जेपी दलाल हरियाणा के करनाल में स्थित रीजनल सेंटर उचानी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने नवनिर्मित गेट का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि यहां पर जो गन्ने की उच्चतम क्वालिटी की किस्म है वो पूरे हरियाणा में जाती है, जिससे पूरे देश के किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लेकिन 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो किसान है वो इस समय धान की कटाई में व्यस्त है। जो लोग सड़कों पर नज़र आ रहे हैं वो किसान नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस के कार्यकर्ता चला रहे हैं। वहीं जब उनसे बड़ौदा उपचुनाव के बारे में बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि जो बड़ौदा का मतदाता है और बड़ौदा का जो किसान है वो काफ़ी समझदार है और वो बीजेपी को ही वोट देगा। बहरहाल ये सियासत है और सियासत में उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। अब देखना ये होगा कि जो सत्ता पार्टी के नेता हैं वो किसानों को समझाने में सफल हो पाते हैं या फिर किसान अपना विरोध प्रदर्शन इन 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर यूं ही जारी रखते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। करनाल में ये जो है यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन सेंटर है, इसमें एक भव्य गेट का निर्माण हुआ है, वो देखने के लिए मैं आया। और गन्ने के लिए जो उत्कृष्ट वैरायटी हैं वो सारी यहाँ से बन के गई हैं, जिससे हरियाणा के किसानों को ही नहीं देश के पूरे किसानों को बहुत लाभ हुआ है। मक्का का भारत का ये बहुत ही उत्तम स्टेशन है। और अब जो है जो करनाल के अंदर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है 60-65 एकड़ के अंदर, उत्तर भारत की एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी यहाँ बनेगी, जिससे कि आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से इसको कम्पीट कर पाएंगे। इसका पहले ये ज़मीन थी HAU के पास, उससे ट्रांसफ़र करके हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को दे दी गई है। तो दोनों सेंटर रहेंगे। HAU का सेंटर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उसको इसके बदले में ज़मीन दे दी गई है। और हॉर्टिकल्चर का बिल्कुल वर्ल्ड क्लास का एक यूनिवर्सिटी यहाँ बनने जा रही है, जिससे कि करनाल, यमुनानगर और पानीपत, अम्बाला यही इलाका नहीं, सारे उत्तरी भारत के बच्चे जो हैं इस यूनिवर्सिटी में हम ट्रेनिंग लेंगे और हॉर्टिकल्चर में एक एक्सीलेंस हम प्राप्त करेंगे। देखिए, किसान जो है आप कहीं भी जाके देखिए, खेतों के अंदर व्यस्त हैं। धान की कटाई का व्यस्त है, कपास की चुगाई का है, बाजरा निकालने का है। सड़कों पे कांग्रेस थी। कांग्रेस एक बुझती हुई लौ है, आखिरी लड़ाई लड़ रही है, किसान के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। और कांग्रेस ने हमेशा ही बिचौलियों का साथ दिया है। किसान की जो खराब हालत हुई है उसकी जिम्मेवारी कांग्रेस को अपने आप लेना चाहिए और उसको प्रायश्चित करना चाहिए कि 60-70 साल में हम किसानों का भला नहीं कर पाए। और आज जो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं
नए नए बिल पास करके किसान हितैषी फैसले लेके उसका समर्थन करना चाहिए। और जो किसानों का शोषण हुआ है बिचौलियों के द्वारा, उसके लिए कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। बड़ौदा चुनाव के प्रभारी हैं आप, तो कहीं असर पड़ेगा जी इसका? असर किस चीज़ से पड़ता है नहीं पड़ता है ये तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। लेकिन बड़ौदा का किसान जागरूक किसान है, जागरूक मतदाता है। उसको पता है कि इस वक्त जो है लगभग 4 साल के लिए सरकार जो है स्थिर सरकार है, उसके अंदर वो अपना पहली बार कमल के निशान पर बटन दबाकर अपना भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन के सरकार के अंदर बड़ौदा हल्के की हिस्सेदारी करना चाहता है।